外面谁告都干死。 हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे सो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले वीडियो में दिखाया गया था कि फेंग यॉनली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यॉनली उसके साथ जा रही होती है तो डुलोंग जेलस होकर उसे रोकता है और कहता है कि अभी काम का वक्त खत्म नहीं हुआ। यॉनली कहती है कि अभी 1 मिनट ही तो रहता है। ये कहते ही वो दोनों की तरफ देख रही होती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि यॉनली उन दोनों के साथ जाने के बजाय अकेली जा रही होती है। डुलोंग अपने कार से उसे फॉलो करता है और कहता है कि चलो मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। यॉनली कहती है कि उसे कार में बैठने की आदत नहीं और वैसे भी उसके काम का वक्त खत्म हो गया है। डुलोंग कहता है कि आज से तुम ओवर टाइम करोगी। यॉनली कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये कहते ही वो पीछे मुड़कर चली जाती है। डुलोंग उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर एक जगह ले जाकर कहता है कि तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों हो, जब चाहे आती हो और जब चाहे चली जाती हो। यॉनली फिर से पास्ट को याद करके जोरदार मुक्का मारकर डुलोंग की आंख फोड़ देती है और फिर कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। उसकी आंख फोड़ने के बाद यॉनली उसे पूछती है कि क्या तुम्हें जोर से लगी, मैंने एक्साइटेड होकर तुम्हें मारा। डुलोंग कहता है कि तुमने मुझ पर पर्सनल अटैक किया है, मैं तुम पर पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो यॉनली उसका हाथ पकड़ती है। डुलोंग की दिल की धड़कनें फिर से धक धक कर रही होती हैं तो वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि वो उसका रेजिग्नेशन लेटर कभी अप्रूव नहीं करेगा। यॉनली उसकी तरफ देखकर कहती है कि वो इतना ऑकवर्ड लाइफ कैसे जी सकता है। इस पर डुलोंग कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी, आज तक किसी ने उससे ये नहीं कहा। यॉनली कहती है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा पिछला जीवन था और वहाँ हम एक दूसरे को जानते थे। डुलोंग कहता है कि ये ट्रिक बहुत पुराना है, सुयन पहले ही ऐसे चाल चल चुकी है। यॉनली कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, जब हम साथ वाइन बनाते और एक साथ रहा करते थे। ये सुनते ही डुलोंग सोचता है कि इसने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है। फिर यॉनली से कहता है कि ये बहुत मिस्टीरियस है। यॉनली उसके बात नहीं सुनती, जा रही होती है तो डुलोंग उसके पीछे जाते हुए कहता है कि कहाँ जा रही हो, मेरे लिए रुको। उसे फॉलो करते हुए डुलोंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। यॉनली कहती है कि उसे वॉक करना पसंद है। फिर उसे कहती है कि वो दोनों साथ वॉक किया करते थे, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, वो इतना वीक कैसे हो सकता है। डुलोंग कहता है कि टीवी ड्रामास और नोवेल स्क्रिप्ट के बारे में बात करना बंद करो, मुझे तुम पर यकीन है बस। इस पर सुयन कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम कभी हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। डुलोंग कहता है कि पता नहीं, पर हाँ तुम्हारे चाय बनाने का तरीका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। यॉनली कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम सच में वो नहीं हो। डुलोंग पूछता है कि एंशिएंट टाइम कैसे हुआ करता था। यॉनली कहती है कि उस वक्त की खूबसूरती का तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। डुलोंग पूछता है कि तब और अब में क्या फर्क है। यॉनली कहती है कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। डुलोंग कहता है कि वो खुद को अच्छे से जानता है, वो पिछले जीवन में मर चुका है, तभी वो उसे ढूंढने वापस नहीं आया। यॉनली कहती है कि ठीक है फिर मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। ये कहते ही वो जा रही होती है तो डुलोंग कुछ सोचने लगता है और फिर यॉनली का हाथ पकड़कर अपने क्लोज करता है तो यॉनली उसे खुद से दूर करके कहती है कि कल से वो ऑफिस नहीं आएगी। ये कहते ही वो चली जाती है तो डुलोंग उसे देखते हुए सोचता है कि चाहे पास्ट लाइफ हो या ना हो, इस लाइफ में मैं तुम्हें पहले ही पसंद कर चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में यॉनली को एग्जीबिशन पार्टी पर दिखाया जाता है, वहीं फेंग भी होता है। यॉनली कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो यहाँ उससे मिलेगी। फेंग कहता है कि उनकी मुलाकात कोइंसिडेंस है तो क्यों ना वो लंच के लिए कोई टाइम डिसाइड करे।
यॉनली उसे देख रही होती है तो फैंग शर्मा जाता है। यॉनली कहती है कि वो वैसे भी उसे डिनर पर ले जाना चाहती थी। फैंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 1 वीक पहले डूलोंग को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। यॉनली कहती है कि हाँ। तभी फैंग को कोई बुलाता है। फैंग उसके साथ चला जाता है तो डूलोंग आता है और यॉनली के पास बैठ जाता है तो यॉनली उससे दूर होकर बैठती है और कहती है कि मिस्टर डू कीप डिस्टेंस। डूलोंग कहता है कि इत्तेफाक से ये उसकी सीट है। तभी दिखाया जाता है कि डूलोंग जानबूझकर यहाँ आया और उसने वुवे से सब पता करवाया और कहा कि उसकी सीट यॉनली के साथ अरेंज करे ताकि वो उससे मिल पाए। डूलोंग कहता है कि वो दोनों कंपीटिंग हैं और उसकी आइडेंटिटी पता चलने के बाद उनकी पहली मुलाकात है तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील ना करे क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यॉनली कहती है कि तुमने मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाया और मैंने कभी तुमसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रही थी और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। डूलोंग कहता है कि क्यों, मुझे देखकर तुम्हें डर लगता है। यॉनली कहती है कि मैं कभी भी गलत लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। ये सुनते ही डूलोंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो वो वॉच निकाल कर रख देता है और यॉनली को घूरने लगता है। 1956年出土自阳港， 通身没有任何锻造瑕疵，其完整度国宝级，唐三彩。 तभी एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है जिसे सुनते सुनते यॉनली को नींद आने लगती है। डूलोंग कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। यॉनली कहती है कि ये सब मामूली और फेक है। डूलोंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कलेक्टर फेमस है। यॉनली कहती है कि ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कुछ नहीं जानते। तभी फैंग आता है और यॉनली से कहता है कि वो साथ लंच नहीं कर सकते तो क्या वो आज रात डिनर पर मिल सकते हैं। यॉनली हाँ कहते हुए कहती है कि वो वॉक करके चलेगी। फैंग कहता है कि उसे भी वॉक करना पसंद है। ये कहते ही वो जा रहा होता है। यॉनली उसके पीछे जा रही होती है तो डूलोंग उसका हाथ पकड़कर बिठा देता है और कहता है कि ये लड़का सेम सू येन की तरह है, तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें धोखा देगा, तुम इसे अच्छे से नहीं जानती। उसके बाद यॉनली वॉशरूम से बाहर निकलती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। यॉनली समझ जाती है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है तो वो भागते हुए यॉनली के सामने अचानक से खड़ा हो जाता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। 云家大小姐又怎样？让我那么